बाजी में मर्यादा टूट रही। कमलनाथ के निक्कर वाले बयान पर बीजेपी हमलावर है और कमलनाथ को घेर रही है। पहली खबर, पहली बहस में आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा सुन लेते हैं कि हम क्यों कह रहे हैं कि मुद्दा क्या नाथ पर निशाना है या ये माना जाए कि उपचुनाव में ये जमकर दिखाई देने वाला। जरा 3 बयानों का आप सुनिएगा तो आपके समझ आ जाएगा। सुनिएगा क्या कहना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा का और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का। सुनिएगा। उनको विकास और जन कल्याण से लेना देना नहीं है, लेकिन कहते मैं तो बहुत पहले से सांसद हूं, जब बीजेपी के अध्यक्ष नेकर पहनते थे। अरे नेकर पहनने वाले अब सक्षम नेतृत्व कर रहे हैं तो कमलनाथ जी को तकलीफ हो रही है। अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं, करना धरना कुछ नहीं, जनता के बीच जाते नहीं, केवल ट्विटर बार खेलते। तो मेरे संगठन का, मेरे नेतृत्व का मेरे ऊपर विश्वास है कि मैं इस काम को करने के योग्य हूं। कमलनाथ जी से न मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत है, न कमलनाथ जी मुझे अगर पहचानते हैं नहीं पहचानते हैं तो इसकी भी मुझे आवश्यकता नहीं है। कौन बी डी शर्मा है, मुझे लगता है कि उनके सर्टिफिकेट की जरूरत मध्य प्रदेश को भी नहीं है और मुझे भी नहीं। पुरानी पार्टी है, पुराने नेता हैं, जरा मर्यादा में रहना चाहिए कोई भी हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मर्यादा में रहने पर विश्वास करती है और विशेषकर मध्य प्रदेश में तो ये परंपरा रही। हमारे यहाँ शब्दों की दरिद्रता नहीं है और विशेषकर राजनीतिक सौजन्यता है। वैचारिक रूप से हम अलग अलग हो सकते हैं पर व्यक्तिगत संबंध हम लोगों के हमेशा अच्छे रहे। इसलिए जब भी हम किसी के बारे में कोई कमेंट्स करें तो कम से कम इस बात की चिंता जरूर करें कि जब हम मिले तो एक दूसरे से आंख मिला सकें। चलिए, कैलाश विजयवर्गीय कह रहे थे, बाकी इसके आगे भी उन्होंने कुछ कहा है। अब पर यह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। बता दें आपको कि खंडवा में उपचुनाव के तहत एक आम सभा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा पर तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि जब उनके अध्यक्ष बी डी शर्मा ने निक्कर पहनना भी नहीं सीखा तब तो मैं सांसद था, वे हमसे हिसाब पूछ रहे हैं। वहीं अब कांग्रेस कमलनाथ के बयान के मायने बता रही है अपने तरीके से। जरा ये भी सुन लीजिएगा कि क्या कहना है कांग्रेस का। सुनिए। आदरणीय कमलनाथ जी ने जो बात कही है वो एक लोक लुभावनी कहावत होती है। हम लोग भी कहते हैं कि जब हम ये संघर्ष कर रहे थे तब आप पैदा भी नहीं हुए थे। इस बात से उन्होंने कहा कि वो नेकर पहनना सीख रहे थे, मतलब छोटे बच्चे थे, स्कूल में तो हाफ पैंट पहन के जाते हैं, तब मैं सांसद बन चुका था। तो इस बात में मैं नहीं समझता है कोई अनर्गल शब्द है या कोई अश्लीलता है। लेकिन इसके बाद बी डी शर्मा जी अपने दिल पर लेकर बोल रहे हैं तो कहीं खुद ही गिल्टी हो रहा है कि कहाँ कमलनाथ जी और कहाँ बी डी शर्मा जी। जिस व्यक्ति का इतना बड़ा संसदीय इतिहास रहा है उनके बारे में इस तरह की बातें कही, कमलनाथ जी के बारे में कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कमलनाथ जी की भावना वैसी नहीं थी जैसा बी डी शर्मा जी समझ रहे हैं। चलिए, तो आप सुन रहे थे तीनों भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को। उसके बाद कांग्रेस की सफाई भी उसमें दिखाई दी और कांग्रेस ने कहा कि ये उसी तरह का बयान है कि जब आप बड़े नहीं हुए थे। तो ऐसी कई तरह की कहावत कही जाती है, मुहावरे कहे जाते हैं। तो क्या ये मुहावरे का हिस्सा था या ये माना जाए कि गलती कर बैठे कमलनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे मुद्दों को देखते रहती है। आपको याद होगा गुजरात के चुनाव को आप याद कीजिएगा या उत्तर प्रदेश के चुनाव को याद कीजिएगा, एक बयान सब कुछ बदल देता। बल्कि जब 2014 में चुनाव हुए केंद्र के, उस दौरान भी चौकीदार चोर है, लेकिन ये बयान कितना भारी पड़ा था। तो क्या ये माना जाए निक्कर वाले बयान पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को इस उपचुनाव में बात कहती रहेगी, सुनाती रहेगी, निशाना बनाती रहेगी। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। राजपाल सिंह सिसोदिया है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। राजपाल जी, आपका बहुत स्वागत है। अमीनुल खान सूरी साहब है, प्रवक्ता कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार भी मेरे साथ जुड़ेंगे तो मैं आपसे परिचय कराऊंगा। राजपाल सिंह सिसोदिया जी, क्या ये माना जाए जिस तरह से कल हमने देखा, शिवराज जी ने भी कहा, बी डी शर्मा जी ने बहुत ही संयम से ये बात रखी, कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए भारतीय राजनीति में, खासकर मध्य प्रदेश की राजनीति में। बयानों के दौर तो कई बार दिखाई दिए, लेकिन उपचुनाव या चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की नजर कुछ ज्यादा होती है। देखिए, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो बात बोली अभी, मध्य प्रदेश की एक समृद्धशाली परंपरा है। यहाँ पर बहुत परस्पर नेता लोग एक दूसरे के प्रति बयान करते हैं, कटाक्ष करते हैं, तो मर्यादाओं में लेके बयान देते हैं। तो जिस प्रकार से कमलनाथ जी का और कांग्रेस के कुछ नेताओं के पिछले कुछ दिनों से मानसिक संतुलन गड़बड़ाने का काम हुआ है, तो एक तो उम्र का भी रहता है तगादा, दूसरा
कहीं न कहीं वो अभी बीमार भी चल रहे थे, बहुत दिनों से गायब थे। अब बीमारी के बाद आए, जरूरत थी उनको आराम की, अब जाना पड़ गया खंडवा, थक गए खंडवा तक पहुंचते पहुंचते, तो उल्टा सीधा मुंह से निकल गया। तो मैं समझता हूँ कि मतलब ये आप नहीं समझ रहे कि मुंह से निकल गया, मतलब सोच समझकर उन्होंने नहीं कहा, निकल गया। नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। जी जी। वी.डी. शर्मा जी हमारे एक ऐसे नेता है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभंकर भी साबित हुए अध्यक्ष बनने के बाद में, और हम उनको विद्यार्थी जीवन से जान रहे, पहचान रहे। संघर्ष करते करते आज वह पार्टी ने, नेतृत्व ने उनके ऊपर विश्वास करके प्रदेश अध्यक्ष बनाया, और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जिस प्रकार से वो आज मेहनत कर रहे हैं, प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं और युवाओं को जिस प्रकार से मार्गदर्शन कर रहे हैं, कमलनाथ जी सहित कांग्रेस की बौखलाहट स्वाभाविक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा नेता मध्य प्रदेश के अंदर नेतृत्व कर रहा है जो कहीं ना कहीं कांग्रेस की एक सीट बजाने की ताकत रखता है। तो उस नेतृत्व से घबरा कर और अपनी दिख रही हार को देखकर आने वाले समय में जो उनकी खंडवा सहित उपचुनाव में जो हार दिख रही है कांग्रेस को, उस बौखलाहट, उस झुंझलाहट में योजनाबद्ध तरीके से कमलनाथ जी ने ये बात बोलने का काम किया है। जिस निक्कर की उन्होंने बात की है, मैं समझता हूं कि उस निक्कर को पहन के हम लोग भी गौरवान्वित और गर्व महसूस करते हैं, और उसी गणवेश को पहन के हमने आज पूरे देश के अंदर हमारे विचार को मनवाने का काम किया है। आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी। आज हमारा कार्यक्षेत्र बढ़ने का काम हुआ है। जिस क्षेत्र में कांग्रेस हुआ करती थी वहां भी भारतीय जनता पार्टी है, और कांग्रेस को वहां से खदेड़ने का काम किया है, समेटने का काम किया है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से बयान देकर कांग्रेस ने सेल्फ गोल करने का काम किया है। कांग्रेस मुद्दों से भटकने का काम कर रही है। 15 महीने का हिसाब अगर मैं जवाब ले लेता हूँ, हिसाब भी ले लेता हूँ और समझ लेता हूँ कि तो वो इस प्रकार की बात करके जवाब देने से बचने की उनकी एक योजना है। चलिए, अमीनुल जी मेरे साथ जुड़े हैं। अमीनुल जी, जुबान फिसल गई या फिर ये कहा जाए कि कहकर गलती कर गए? अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हमलावर हैं, हमें लगा था एक आध बयान के बाद ये मसला रुक जाएगा, लेकिन कल जब अलग अलग सभाओं में ये बातें हुई, मीडिया के सामने बातें हुई, तो लगता है कि बीजेपी ने बड़ी गंभीरता से ले लिया और एक बयान कई बार भारी पड़ जाता। देखिए मनोज जी, माननीय कमलनाथ जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, उसमें कहीं सोच समझ के बोलने वाला बयान है बिल्कुल, और उस पर कांग्रेस पार्टी अडिग है, इसमें कहीं पीछे हटने का सवाल उठता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी उस बयान के पीछे बिल्कुल पड़ेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास इन चुनावों में मुद्दों का अभाव है। उनके पास मुद्दे ही नहीं है किस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में उतरे। क्या ऐसा कर दिया खंडवा लोकसभा चुनाव में, लोकसभा क्षेत्र में क्या कर दिया रेगांव विधानसभा में, ये भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब ही नहीं है। जब से शिवराज सिंह चौहान साहब की वापस से सरकार आई है, उन्होंने ऐसी कौन सी विकास की योजनाएं ला दी, मध्य प्रदेश का क्या स्थिति है सबके सामने। रही बात लोकसभा की हो, देश की हो, तो आज क्या स्थिति किसानों की है, खाद की क्या स्थिति है, किस तरह से ह्यूमन जो हमारा लोग जो भूखमरी से हमारे यहाँ भारत की जो स्थिति सामने आई है कि हम नेपाल और पाकिस्तान से पीछे हो गए। महंगाई सबके सामने है, बेरोजगारी सबके सामने, कि किस तरह से देश पीछे पीछे चला जा रहा है, और आम जनता ये जो डबल इंजन की सरकार है इससे पूरी तरह से त्रस्त होकर प्रताड़ित है। और रही बात संस्कारों और बयानों की बात, भारतीय जनता पार्टी करती है, तो जब देश के प्रधानमंत्री के लिए रेनकोट वाला बयान आया था तब भारतीय जनता पार्टी के संस्कार कहां चले गए थे? जब कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा को जर्सी वाली गाय कहा गया था और राहुल गांधी जी को इटली का बछड़ा कहा गया था, तब संस्कार कहां चले गए थे? सब शशि थरूर जी के बारे में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था, ये बयान, संस्कार कहां चले गए थे? तो भारतीय जनता पार्टी एक बार सोच ले कि किस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करती आई है। और कैलाश विजयवर्गीय जी को तो बोलना ही नहीं चाहिए संस्कारों के बारे में। उनके खुद के संस्कार और उनके पुत्र विधायक के संस्कार पूरी दुनिया देख चुकी है, इंदौर की जनता बार बार देख चुकी है। मुद्दों पे बात कीजिए ना, आप जवाब दीजिए कि आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि 75% बच्चियां जो 10वीं और 12वीं में
12वीं के अंदर मार्क्स लेके आएंगी उनको स्कूटी देने का काम किया जाएगा। क्यों अभी तक आपकी घोषणा पत्र की यह घोषणा लागू नहीं हुई? आपने कहा था कि टॉप करने वाली छात्राओं को हम लैपटॉप देंगे, क्यों ये घोषणा लागू नहीं हुई? गैस इतनी महंगी होती जा रही है, आपने गैस पे 100 रुपए सब्सिडी देने की बात भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में कब देंगे शिवराज सिंह चौहान साहब? ये जो घोषणा पत्र में इन्होंने वादे किए थे इनको कब पूरा करेंगे? आपके पास मुद्दे नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है। आप पेट्रोल डीजल महंगा होता था तो आप जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी साइकिल पे निकल जाते थे। खाद का आप आवंटन अपनी केंद्र सरकार से निकल जाते, आपको रोका कि साइकिल पर आप भी निकल जाते थोड़े दिन के लिए, उसमें क्या हाल है? तो आप रोड पे क्यों नहीं आ रहे हैं? अब रोड पर किसको आना चाहिए सुशील जी? हम तो निकलते ही हैं साहब, निकल ही रहे हैं। सुशील जी तो मुद्दों को लेके बीच में जा ही रहे हैं। रोज ही कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है और जनता के हितों की लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। सुशील जी 2-3 दिन पहले हम इस मुद्दे पर बात कर रहे थे और हमें शंका थी कि शायद ऐसा होगा कि बीजेपी को एक मौका मिलेगा और वो इस बयान को, कल शिवराज जी ने भी वही बात कह दी, कैलाश जी ने बड़े ढके छुपे अंदाज में अपनी बात रखी, लेकिन उन्होंने भी कह दिया। अब धीरे धीरे कर ये बयान चल पड़ा है और ऐसा लग रहा है कि पूरे चुनाव में हर मंच पर हर जगह दिखाई देता रहेगा। चूक कर गए? देखिए मनोज जी, बीजेपी दरअसल इस बयान को लेकर जो थोड़े बहुत कार्यकर्ता या असंतोष का माहौल था उसको दूर करने का प्रयास कर रही है और ये कार्यकर्ताओं के मन में ये बात बैठाने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेसी किस तरीके से जो है एक आम आदमी, एक गरीब किसान पुत्र जो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है उसके खिलाफ इस तरीके की बयान देने की जो है हिम्मत करते हैं। मैं अमीनुल खान साहब की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो भी इसके पहले भी जो बीजेपी वालों ने बयान दिए हैं, लेकिन देखिए बयान देने से अगर पार्टी को फ़ायदा होता है, पार्टी की जीत होती है, तो आप फिर किसी तरीके के हल्के शब्दों का उपयोग करके आप बोल सकते हैं जी। लेकिन आप ऐसे बयान देकर सामने वाली पार्टी को यदि पूरे ताकत के साथ जुटने का मौका दे रहे हैं तो फिर ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस पर विचार करना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि देखिए कांग्रेस की एक सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो किसी भी नेता के कहे गए बयान को जो है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करती है और चुनाव के समय में खासकर ध्यान रखना चाहिए। आपको ध्यान होगा जब कमलनाथ जी ने ग्वालियर की एक सभा में एक महिला ने प्रत्याशी को लेकर जो शब्द कहे थे, मैं उस शब्द को नहीं दोहराऊंगा, उसको जस्टिफाई करने के लिए शाम को एक बयान जारी हुआ था और उसको संसदीय भी कहा गया। उस शब्द को कहा गया कि ऐसा ये तो बोला जा सकता है, ये तो बोलते आम बोलचाल में। देखिए आम बोलचाल में आप और हम व्यक्तिगत रूप से कुछ भी शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सारे मुहावरे मंच से नहीं कहे जा सकते। कुछ मुहावरे जो है मंच से दूर ही रहते हैं और जब मालूम है कि आपके सामने भाजपा जैसी जो है मुद्दों को पकड़ने वाली पार्टी है तो आपको ऐसे बयानों से बचना चाहिए। आपके पास तो बहुत मुद्दे हैं, अमीनुल खान ने इतने मुद्दे गिना दिए, कमलनाथ जी को उन मुद्दों पे सीधी बात करना चाहिए, उन मुद्दों पर सीधे जवाब मांगना चाहिए। तो वो जवाब ना मांग के एक नया विषय छेड़ देते और पूरी जो है फिर पूरा फोकस जो है मुद्दों से हट के इस पर हो जाता है। तो ये मुझे लगता है कि समझना होगा। दूसरा क्या है, निक्कर वाले शब्द केवल वीडी शर्मा को ही तंज नहीं है, वो निक्कर किसी और संगठन पे भी तंज कहलाता है। तो वो संगठन एक ऐसा संगठन है जब वो लग जाता है तो फिर कांग्रेस की स्थिति और दयनीय हो जाती है। ये बात भी कांग्रेस के नेताओं को समझना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। संगठन की बात तो हमेशा कमलनाथ भी कहते रहे कि संगठन यदि किसी का है तो भारतीय जनता पार्टी का है, हमें उस संगठन का सामना करना है, बल्कि सरकार से नहीं लड़ना, संगठन से चुनाव में लड़ना। बावजूद इसके चूक हो जाती है और संगठन के साथ एक और संघ का संगठन जुड़ा हुआ है और निक्कर की जब बात आती है तो फिर उस तरफ चली जाती है और इशारा आप देखिएगा, चाहे शिवराज जी कह रहे हो या बीडी शर्मा जी, उसी तरफ नजर आता है। राजपाल जी, क्या आगे भी ये दिखाई देता रहेगा कि अब इस पर विराम लग जाएगा? क्योंकि जनता ये चाहती है कि मुद्दों पर बात हो जाए, बात बेरोजगारी पर हो जाए, बात अन्य जो मुद्दे हैं, बिजली का मुद्दा है, तमाम तरह की बातें हैं, महंगाई है, इन सब पर भी शायद जनता सुनना चाह रही होगी। लेकिन क्या ये माना जाए कि इसको अपमान के तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया और अब इसी पर बने रहेंगे? नहीं, ऐसा है मनोज जी कि हमने तो मुद्दा ही छेड़ा था। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने खंडवा में यह बात बोली थी। इसकी पृष्ठभूमि में अगर जाएंगे कि ये निक्कर शब्द कब बोला होता है, तो इसके ठीक पहले माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी ने कमलनाथ जी से उनके 18 महीने में जो कार्य हुए थे उन कामों का कुछ पॉइंट्स पे हिसाब मांगा था, कुछ मुद्दों पे हिसाब मांगा था। तो वो हिसाब देने के बजाय ये बात बोले कि वो कौन होते हैं हिसाब मांगने वाले और उनकी क्या उम्र को लेके और
सीनियरिटी को लेकर उन्होंने ये चड्डी वाली निक्कर वाली बात बोल के प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का बयान जो है कहीं न कहीं कमलनाथ जी की युवा विरोधी मानसिकता का भी परिचायक है। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ भाजपा के युवा नेताओं के लिए नहीं है, ये कांग्रेस के भी युवा नेताओं के लिए इस प्रकार के नेतृत्व खतरा है। उन्होंने ऐसा कह के ये साबित करने की कोशिश करी कि उस दौर के जो नेता है जो आज अभी 50 से 55 के बीच की उम्र के हैं, उनको नेता ही नहीं मान रहे। तो फिर राहुल गांधी के नेतृत्व के बारे में आपका क्या विचार है, जरा उस पर भी बता दीजिए। क्या इसीलिए उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष से बाहर कर रखा है? तो मेरा ऐसा कहना है कि ये इस प्रकार का जो बयान है ये वयोवृद्ध नेताओं का कांग्रेस के, ये युवाओं को उभरने से रोकने का प्रयास है और ये असफल प्रयास है उनका। वो कितना ही रोकने की कोशिश करे, इस उम्र समूह के युवा नेता उभर के आएंगे और इनको घर पहुंचाने का काम करेंगे। ये युवा विरोधी मानसिकता का परिचय है। ये कांग्रेस सदैव युवाओं का विरोध करने का काम करा है कांग्रेस ने, और कांग्रेस के नेताओं ने उसी मानसिकता। अमीनुल जी, ये तो और दूसरी लाइन खड़ी हो गई कि युवा वर्सेस बुजुर्ग। मैं तो नहीं कहूंगा, लेकिन उनका इशारा तो इसी तरफ है। तो एक नई लाइन और खड़ी कर दी भारतीय जनता पार्टी। देखिए, सिसोदिया जी ने, मनोज जी, कहीं भी मुद्दों पे बात करने का बचाव किया। जो मैं बार बार कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी में मुद्दों का अभाव है। आप वही बयान पे अड़िग रही है। हाँ, कमलनाथ जी ने जो कहा बिल्कुल स्पष्ट कहा, कांग्रेस पार्टी उससे कहीं इधर से उधर नहीं होने वाली, पर आपको किसानों का जवाब देना पड़ेगा। और आप युवाओं की बात कर रहे हैं, तो ये जो बेरोजगार युवा, चाहे दिल्ली की सरकार से परेशान हो या प्रदेश की सरकार से परेशान हो, जो तंग हाल जीवन जी रहा, जो इतनी बड़ी डिग्री लेने के बाद भी घर में बैठा हुआ है, आपने 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी और आपने 14 करोड़ से ज्यादा रोजगार छीनने का काम किया। युवा सबसे ज्यादा अगर प्रताड़ित है तो भारतीय जनता पार्टी की मोदी और शिवराज की सरकार से प्रताड़ित है। युवा के आज इतना बड़ा असमंजस खड़ा हो गया है कि अपने परिवार का इस महंगाई में किस तरह से लालन पोषण करें। पेट्रोल डीजल की महंगाई आप रोज बढ़ाए जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल गैस ये रोज महंगा होता जा रहा है। आप युवाओं की बात कर रहे हैं। अरे युवाओं के लिए अगर बेहतर करना है तो जो वादे किए वो निभाइए। किसानों के लिए बेहतर करना है तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कीजिए। 700 से ज्यादा किसान दिल्ली में मर चुके हैं, जो आपके लिए आंदोलन करने बैठे। माननीय प्रधानमंत्री जी को टाइम नहीं है वहां पे चले जाए। किसानों पे लठ पड़ रहे हैं, रोज खाद के नाम पे इस प्रदेश में किसानों को पुलिस लठ मार रही है। अरे आप बात कीजिए, मुद्दों पे बात कीजिए, गैर जिम्मेदाराना बातें करने से बंद कीजिए। और 15 मार्च के शासन की, कमलनाथ जी की अगर आप बात करते हैं तो अभी क्राइम रिपोर्ट की सर्वे भारत सरकार ने जारी किया। आदिवासियों पे सबसे ज्यादा अत्याचार अगर हो रहे हैं तो मध्य प्रदेश। मैं चाह रहा हूँ कि मुद्दे पर बात कीजिए, मुद्दे पर बात। अगर सबसे ज्यादा नाबालिग बच्चियों से बलात्कार हो रहे हैं, सिसोदिया जी सुन लीजिए, मैं आपसे जवाब ले लेता हूं। अगर सबसे ज्यादा अपराध नाबालिग कहीं कर रहे हैं तो वो मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। अरे मुद्दों पे बात कीजिए, युवाओं के हित की बात कीजिए, बेफालतू की बातों का कोई मतलब नहीं है। जी चलिए, राजपाल जी जवाब दे दीजिए जल्दी से, फिर मैं सुशील जी को। देखिए, बहुत अच्छी सीधी सी बात है कि ये जो इनके AICC की आज बैठक है दिल्ली के अंदर, वहां क्या हो रहा है? G23 मतलब विरोधियों का एक समूह, राहुल जी का एक समूह। फिर मुद्दों पे कोई बात नहीं होगी, महंगाई पे कोई बात नहीं होगी, खाद पे कोई बात नहीं होगी। आप बताइए आपने किया क्या है देश को दर्द में डालने का काम किया है? क्या कर रहे हैं? आपकी योजनाएं मुद्दे पर भी बात कर लीजिए। गैस की सब्सिडी देने की बात की आपके मैनिफेस्टो में, ठीक है, क्यों नहीं लागू की आपने? समझ गया। स्कूटी देने की बात थी, क्यों नहीं लागू की? क्यों लैपटॉप नहीं मिल रहा बच्चियों को? कांग्रेस भी वयोवृद्ध हो चुकी है और इसके नेता भी, कमलनाथ जी हुए, दिग्विजय सिंह जी हुए, सब वयोवृद्ध हो गए, अपने अपने पुत्र को स्थापित करने में लगे हैं। इनको बाकी कोई नेता नहीं। आप ये बता दी राजपाल जी, आप ये भी बता दी कि मुद्दे पर बात होगी कि नहीं चुनाव में। भूखे सो रहे हैं इस देश और प्रदेश में लोग, भूखमरी का आलम पाकिस्तान और नेपाल से गया बीता हो गया है। मुद्दों से भागने का काम कांग्रेस और कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। जब हम इनसे 18 महीने का हिसाब मांगते हैं तो ये हमारी ठीक है, हिसाब मांगते रहे। हिसाब मांगने का हक है आपको, सबको हिसाब मांगने का हक है। अरे आप जवाब दीजिए, जनता मांगेगी, आप सबसे हिसाब मांगेगी, वो ठीक है, चुनाव है। आपके पास मुद्दे विहीन हो, आपके पास मुद्दा बचा नहीं है जनता की सेवा करने का। आप भी मुद्दे पर बात कर लेते हैं अमीनुल जी, मुद्दे से भटक गए ना, आप निक्कर वाले बयान पर आ गए, इसलिए आज ये विवाद खड़ा हो गया। आप भी मुद्दों पर बात कर लेते। उन्होंने कहा कि आप मुझसे हिसाब नहीं ले सकते, हिसाब वो भी ले सकते, हिसाब आप भी ले सकते हैं। बीजेपी जी, मनोज जी, कमलनाथ जी से हिसाब मध्य प्रदेश का एक आम नागरिक। नहीं, एक मिनट राजपाल जी, मैंने जवाब ले लीजिए। मुझे अमीनुल जी से
तो कमलनाथ जी अमीन ने उनसे 15 जवाब माह लेने के दीजिए। अपने शासन का भी जवाब दिया। आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार मोदी और शिवराज की जिस तरह से काम कर रही है और पूरी जनता में त्राहिमाम का माहौल है, उन सब पे चर्चा की, पर मीडिया ने भी निक्कर ही पकड़ी, बाकी चीजें नहीं पकड़ी। कमलनाथ जी ने गैस को लेके कहा, पेट्रोल डीजल को लेके कहा, आदिवासियों के मुद्दे उठाए, आदिवासियों के अत्याचार के उठाए, नहीं, वो सब भी कुछ मीडिया दिखाया, ने उठा मीडिया लिया। ने सब चलाया। मीडिया को भी अब जो निक्कर दिख चर्चा रही में है। वो कमलनाथ बीजेपी जी ने ने उठा लिया तो निक्कर की जाहिर बात सी नहीं बात की है, थी मुद्दा वहां तो पे। बन गया। 100 चलिए मुद्दों पे बात की थी वहां पर। समझ गया। सुनील जी, सुशील जी, कमलनाथ जी ने सुशील 100 जी, विषय पे हो बात गया, की थी, पूरी आपका समय नाकामयाबियां खत्म हुआ। गिनाई थी कि मोदी और हो शिवराज गया, की आपसे सरकार काफी किस चर्चा। तरह से सुशील विफल जी, होने का काम किया और देश को गर्त सुशील में ले जी, जाने का काम सुशील किया। जी। इन सब विषय पे कमलनाथ जी ने प्रकाश डालने जी। का काम किया था और सारे मुद्दे ठीक उठाए है। थे। सुशील जी, ये जो बात हो रही है, यहाँ जब मंच पर हम बैठते हैं या डिबेट में बैठते हैं तो ये सब बातें होने लगती है, लेकिन मुद्दे हैं वास्तव में। कांग्रेस के सामने तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चाहे तो भारतीय जनता पार्टी को घेर सकती है, लेकिन जरा सा भटकाओ दूसरी तरफ चुनाव को ले जाता। अब चुनाव की ऐसा लग रहा है कि दशहरा हो गया, दशहरे के बाद बयानबाजी और तेज होगी। बीजेपी कांग्रेस एक दौर में ऐसा भी नजर आएगा जब आरोप प्रत्यारोप के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा, जैसा अभी दिखाई दे रहा है। तो क्या चुनाव इसी तरफ चले जाएंगे? एक मौका मिल गया है, या आगे चलकर कहीं जवाब भी देना पड़ेगा? क्योंकि जनता भी सुनना चाहती है कि जिन मुद्दों पर आपको हम चयन कर आते हैं, आपको वोट देते हैं, उस पर भी तो बात कर लीजिए, बीजेपी हो या कांग्रेस। देखिए मनोज जी, जहाँ तक मुद्दों की बात है, बहुत सीधी सी बात है। मध्य प्रदेश के लगभग 4 सीटों पे मेरे ख्याल से 31 लाख के करीब जो है, 30-32 लाख के करीब मतदाता होंगे जो वोट करेंगे। ये चाहे भले मुद्दों से भटकें, ये चाहे एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करें, पर जनता तो जानती है ना कि वो क्या भुगत रही है, क्या उसे सुविधा मिल रही है। ये अपनी तरफ से बोलें ना बोलें, अगर जनता महंगाई का सामना कर रही है, जनता को शिवराज सिंह चौहान सरकार में कुछ फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, मोदी सरकार से फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ये तो व्यक्तिगत रूप से एक एक व्यक्ति इस आधार पर वोट करता है। लेकिन जो राजनीतिक जो द्वंद्व चलता है वो इसी पर चलता है कि आपकी सरकार ने क्या किया और आपकी सरकार ने क्या नहीं किया। लेकिन ये अगर निक्कर वाली बात पे ये सब आपस में बहस करते भी रहें तो जनता इसको भी देखेगी, लेकिन मुद्दे पहले पकड़ेगी। और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, मुझे नहीं लगता है कि वहाँ जाके निक्कर वाली बात ही बोलते होंगे। वो महंगाई के कारण भी बताते होंगे, वो अपनी सरकार की उपलब्धियां भी बताते होंगे। कमलनाथ की भी टीम जब जाती होगी तो केवल ये नहीं बोलती होगी कि निक्कर को लेके मुद्दों से भटक गए हैं। जनता सारी चीज़ें समझती है, लेकिन ये राजनीतिक लोग जो हैं ये आभास कराने की कोशिश करते हैं कि मुद्दों से भटक गए। जनता कभी मुद्दों से नहीं भटकती है, उसको जो बेहतर लगता है उस विकल्प को चुनती है। वो देखिए 2018 में सरकार बदली, शिवराज सिंह चौहान सरकार के काम को पसंद नहीं किया था, इसलिए आधे अधूरे मन से जी बॉर्डर तक लाके कांग्रेस को छोड़ा, कांग्रेस ने सरकार बनाई। 18 महीने या 16 महीने बाद सरकार गिर गई। 28 विधानसभा उपचुनाव नहीं थे, वो आम चुनाव की तरह थे। उस पर जीत हार से तय होना था कि सरकार किसकी रहेगी। क्या हुआ? जनता ने 18 महीने या 16 महीने की कमलनाथ सरकार के कामों को नकार दिया और बीजेपी के उस सरकार को चुन लिया जिस सरकार को 2018 में बेदखल किया था। तो ये तो जनता बहुत स्पष्ट तरीके से तय करती है, आपके हमारे कहने से कुछ नहीं होता। हर व्यक्ति जानता है उसको कौन सी सरकार फायदा दे रही है, कौन सी सरकार नुकसान कर रही है। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात कही और आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन यही समझना पड़ेगा, चाहे बात बीजेपी की हो या कांग्रेस की, क्योंकि आने वाले दिनों में आप जब 23-24 की तरफ बढ़ रहे होंगे तो मुद्दों पर बात तो होगी, मुद्दों का जवाब भी देना हो। कई बार जनता बोलती कुछ नहीं है, क्योंकि 18 में हमने देखा 18 के परिणाम जो दिखाई दिए उससे तो साफ नजर आया, लेकिन 18 महीने में ही फिर सरकार बदल गई तो फिर जनता ने समझा कि नहीं, आपसे बेहतर तो वो थे। अब कौन बेहतर होगा ये जनता तय करेगी, पर ऐसा लगता है कि चुनावों में मुद्दों की बात कम होगी। इस तरह के अलग तरह के बयान, एक जरा सी गलती चूक चाहे बीजेपी करे या कांग्रेस, इस पर ज़्यादा चर्चा होगी। लेकिन ये पब्लिक है, सब समझती है। पहली खबर, पहली बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त।